दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक राजा की एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया के सबसे महान अवतार को 14 साल का वनवास दे दिया। हाँ, ये कहानी है उस क्षण की जब एक बाण चला और उस बाण की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। गलती राजा दशरथ की थी, लेकिन सज़ा मिली भगवान राम को। श्रवण कुमार के माता पिता का वह श्राप जो एक दिन अयोध्या के महल में सबसे बड़ा तूफान बनकर आया। दोस्तों, कभी कभी माता पिता का दर्द इतना गहरा होता है कि उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। वेलकम टू माय चैनल शर्स बेक। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गलती पिता के द्वारा जो हुई थी उस कहानी की ओर लेके जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और इससे अपने घर परिवार में अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है और जिसका प्रचार हर घर घर में होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि एक छोटी सी गलती का भुगतान क्या होता है। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक सुने। एक रोज राजा दशरथ शिकार खेलने गए और घोड़ा दौड़ाते हुए एक नदी के किनारे जा पहुंचे। नदी दरख्तों की आड़ में थी। वही जंगल में अंधक मुनि नामक एक अंधा रहता था। उसकी स्त्री भी अंधी थी। उस वक्त उनका नौजवान बेटा श्रवण नदी में पानी भरने गया हुआ था। उसके कलश के पानी में डूबने की आवाज़ सुनकर राजा ने समझा कि कोई जंगली हाथी नहा रहा है। तुरंत शब्दवेदी बाण चला दिया। तीर नौजवान के सीने में लगा। तीर का लगना था कि वह जोर से चिल्लाकर गिर पड़ा। राजा घबराकर वहां गए तो देखा कि एक नौजवान पड़ा तड़प रहा है। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। बेहद अफसोस हुआ। नौजवान के उनको लज्जित और दुखित देखकर समझाया, अब रंज के कारण से क्या फ़ायदा। मेरी मौत शायद इसी तरह लिखी थी। मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं। उनकी कुटी वहाँ सामने नजर आ रही है। मेरी लाश उनके पास पहुँचा देना। ये कहकर वह मर गया। राजा ने नौजवान की लाश को कंधे पर रखा और अंधे के पास जाकर ये दुखद समाचार सुनाया। बेचारे दोनों बूढ़े और दोनों की आंखों से उनको दिखता नहीं था और ये इकलौता बेटा उनकी ज़िंदगी का सहारा था। इसके मरने का समाचार सुनकर फूट कर रोने लगे। जब आंसू ज़रा थमे तो उन्हें राजा पर गुस्सा आया। उनको खूब जी भरकर कोसा और श्राप देकर कि जिस तरह बेटे के शोक में हमारी जान निकल रही है, उसी तरह तुम भी बेटे के ही शोक में मरोगे। दोनों मर गए और राजा दशरथ भी रो कर यहाँ से विदा हुए, रो धोकर। तो इस प्रकार से राजा दशरथ को श्राप लगा और इसी प्रकार से राजा राम का वनवास निश्चित हुआ इस श्राप के कारण।